आइए दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाले हैं, जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आपको 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, जो बिल्कुल आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर सही सही देना होता है। तो बिल्कुल अब आप लोगों को वही पढ़ने की ज़रूरत है जो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाए। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि इससे पहले वाले वीडियो में 1 से 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिया गया था। अब आप लोगों का बाकी जो है 20 प्रश्न बचा हुआ है, यानी 60 से 80 प्रश्न बचा हुआ है। तो बिल्कुल आप लोगों को बता दें कि यह पेपर जो है आप लोगों को बिल्कुल 19 फरवरी का जो सोशल साइंस का पेपर होगा उसमें निश्चित रूप से यह प्रश्न आने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को मिस नहीं करिए, शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। दिया हुआ है कि महासागर तल में कंपन को कहते हैं, यानी महासागर के तल में जो कंपन होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो याद रखना है कि उन्हें सुनामी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल आपको बता दें कि यह वही पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो अगर मिस करते हैं तो आप लोगों का सामाजिक विज्ञान में बहुत कम नंबर आ जाएगा। तो चलिए 61वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो मलबे के नीचे दबे हुए लोगों के लिए पता लगाने के लिए जो यंत्र ली जाती है वह यंत्र होता है आपका इंफ्रारेड कैमरा। क्या है? इंफ्रारेड कैमरा जो होता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने में लिया जाता है। चलिए देखते हैं अगली प्रश्न और बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, यानी 62 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत क्या है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो 62वां प्रश्न जो सही उत्तर होगा यह 1946 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी भारत की संविधान सभा का गठन जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया जा रहा है, और अंत में एक ऐसा प्रश्न बताया जाएगा जिसका जवाब देना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से सब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दिया हुआ है कि नक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। नक्रुमा जो थे वह कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए। तो 63वां प्रश्न का सही उत्तर है घाना के, अर्थात घाना, यानी ऑप्शन सी जो है घाना देश के जो है राष्ट्रपति नक्रुमा को चुना गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 64वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 64वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात निर्वाचन आयोग का द्वारा जो है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल जो है 64वां प्रश्न का सही उत्तर है। बिल्कुल आप लोगों के लिए यह प्रश्न और यह वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है बोर्ड एग्जाम में बदलाव ला देगा यह वीडियो। तो बिल्कुल शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। 65वां प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार के विकास के बिना भारत की विकास संभव नहीं है, कथन किनके द्वारा कहा गया था। तो 65वां प्रश्न का जो सही उत्तर है APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा कहा गया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 66वें प्रश्न का सही उत्तर है 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 67वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी कृषि का जो है विकास करने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यह पूछा जा रहा है। तो 67वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पहली, यानी कृषि विकास का जो है पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला उद्देश्य था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 68वां प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में के लिए। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच जरूर करिएगा। 68वां प्रश्न दिया हुआ है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रकाशन है निम्न में किसके द्वारा किया जाता है। तो 68वां प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात UNDP के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? UNDP के द्वारा, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 69वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था।
भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? तो 69वां प्रश्न का सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट जो है जारी किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 70वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि गरीब के कुचक्र की धारण किसने दी? गरीबी के कुचक्र के धारण किसने दिया था? तो 70वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी रैगनर मार्क्स के द्वारा दिया गया था। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो 5 से 10 मिनट का होने वाला है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दिया हुआ है 71वां प्रश्न की भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो 71वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात गोवा की जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है अपने पूरे भारत भर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 72वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि वर्षा भर में किस देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को कहते हैं? यानी वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो 72वां प्रश्न का सही जो उत्तर है राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बिल्कुल याद रखना है, यह प्रश्न कभी कभी सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 73वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारतीय वन्य जीवन बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीवन बोर्ड की गठन कब हुआ था? तो 73वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वह याद करके रख लेना है कि ऑप्शन बी अर्थात 1952 ईस्वी में भारतीय वन जीवन बोर्ड की जो है गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 74वां प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल शुरू से अंत तक जरूर वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। दिया हुआ है कि आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक कौन है? तो याद रखना है कि चरक जो होता है आयुर्वेद का जनक होता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 75वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, टेक्सोल का उपयोग किसमें होता है? तो याद रखना है कि कैंसर में जो है टेक्सोल का उपयोग होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 76वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है? तो 76वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, क्योंकि ये सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 77वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो 77वां प्रश्न का सही उत्तर है हीराकुंड, यानी हीराकुंड जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 78वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो 78वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात भागलपुर में अवस्थित है जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 79वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो 79वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात एल तरंग जो होता है बिल्कुल भूकंप के सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 80वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोगों का इस सेट का 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के वीडियो देखते रहिएगा इस यूट्यूब चैनल से। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।